नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजने की डील पर तेजी से काम जारी। वो कब तक बैरूने मुल्क चले जाएंगे, ऐसे दावे कर दिए गए कि पीटीआई भी सोच में पड़ गई। मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान डील की कयास आराइयों में तेजी आ चुकी है। मुख्तलिफ जराए से दावे किए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को डील से पहले ढील दी गई है और वो बहुत जल्द मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान से चले जाएंगे। नैब के हाथों गिरफ्तार और नैब अदालत से सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह तहरीक इंसाफ के हलकों में कयास आराई की जा रही है कि इलाज की गर्ज से नवाज शरीफ को लंदन भेजने को भी NRO समझा जाएगा, तो इससे जाहिर होता है कि हुकूमत खुद ऐसी पेशकश कर रही है जिससे लीगी क़यादत को बैरून मुल्क भेजा जा सके। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड में से एक मेंबर ने उनको बाहर भेजने का मशवरा भी दिया है। वाज़ेह रहे कि 5 फरवरी को साबिक वजीर आजम की सेहत जांचने के लिए तश्कील दिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नवाज शरीफ को दिल के इलाज के लिए मुस्तकिल तवज्जो के मरकज़ की ज़रूरत है, जहां हमा वक्त दिल के तमाम बीमारियों का इलाज दस्तियाब हो। चूंकि माजी में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना दिल की बाईपास सर्जरी और इलाज लंदन में ही हुआ था, इसलिए उनका माहिर अमराज कल्ब भी लंदन में ही है। इस हवाले से बोर्ड ने नताइज के तहत जो सिफारिशात दी थी उनमें यह वाज़ेह था कि नवाज शरीफ के साबिका इलाज की मालूमात और मौजूदा तशख़ीस के हवाले से उनके अपने कार्डिक सर्जन से बात की जाए। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आरिफ निज़ामी का कहना है कि मैं उन चंद लोगों में से था जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वाकई अलील हैं और उनकी बीमारी का मसला संजीदा है, और ये बात कुछ लोगों को गोली की तरह लगी, लेकिन हमारा काम ठीक बात करना है। और अब नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद मुझे लगता है कि नवाज शरीफ की हालत बहुत नाजुक हो गई है और मुझे लगता है कि शायद उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ना हो, तो उनको बाहर जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के मेडिकल कम्प्लेक्स में दोबारा तफसीली तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। दिल के अंदरूनी हिस्सों के जायजे के बाद पता चला कि जिसके मुताबिक साबिक वजीर आजम के जिस्म में खून के बहाव में रुकावट पाई गई है। गर्दन और दिमाग को खून की पूरी मिकदार में फराहमी नहीं हो रही। मौलजीन के मुताबिक मरीज की गर्दन के बालाई हिस्सों और दिमाग को खून की 43% फराहमी मुतासिर होना खतरनाक हो सकता है और तिब्बी लिहाज से ये मरीज को संगीन हार्ट अटैक होने की अलामत तस्वुर किया जाता है, जिसके बाद मौलजीन ने खतरे के पेश नज़र नवाज शरीफ के दिल और गुर्दों का MRI कराने का फैसला किया था। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम लीग नून के और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया केस में 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। बादशाह साबिक वजीर आजम को 6 हफ्ते जमानत पर रिहा किया गया। इस दौरान नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फैसले में कहा गया था कि 6 हफ्ते की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद जमानत अज खुद मनसूख हो जाएगी और अगर उसके बाद नवाज शरीफ ने खुद को कानून के हवाले नहीं किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी आयद की थी, जबकि फैसले में यह भी कहा गया था कि जमानत में तोसी की दरख्वास्त के साथ सरेंडर करना काबिल कबूल नहीं होगा। तहरीरी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ की जमानत के लिए 4 शराइत आयद की गई थी, जिसके तहत वो दौरान जमानत किसी भी अस्पताल से अपना इलाज करा सकते थे। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट का इंतखाब करने का शुक्रिया।